प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक ऐसे कथा का श्रवण कराते हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, शांति और धन की अपार वर्षा होगी। यदि आप महादेव शिव के भक्त हैं तो इस कथा को अंत तक सुने, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। आपको मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। जहाँ सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहते हैं। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। भावनाएं ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मंगाते सिवाय वक्त और इज्जत के। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहे और यदि भी बनी रहे। अपने आप को विकसित करें। याद रखें, गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। परवाह, आदर और थोड़ा समय, यह वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। जी भर के मीठा बोलिए जनाब। रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। रिश्ते चाहे कोई भी हो हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। हर परिस्थिति एक सौगात है और हर अनुभव एक खजाना। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जहाँ सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है। परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं परंतु समझ होती है। परिवार में कानून नहीं परंतु अनुशासन होता है।
परिवार में भय नहीं परंतु भरोसा होता है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है। परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। वो लोग अक्सर सबके लिए हाजिर होते हैं जिन्हें अकेलेपन की कीमत पता होती है। काबिल दोस्त का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोगों हाथों में ये लकीर होती है। सुलझा हुआ वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है। प्रसन्न वह है जो अपना मूल्यांकन करते हैं। परेशान वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा है। ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत आपका हर पल हो। जितनी भी खुशियाँ आज आपके पास है उससे भी ज्यादा आने वाले कल में हो। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कि सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप उसे खत्म नहीं कर सकते। मित्रता सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती है। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। मन तृप्त है तो एक बूंद भी बरसात है। मन अतृप्त है तो समंदर की क्या बिसात है। न बोलना बड़ी बात है और न चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ते हैं, और फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ती है। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां तम पड़ जाती हैं, और खोने के लिए एक तलतफहमी ही काफी है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर आप किसी विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो करता है भोले बाबा से प्यार, नहीं चलता किसी शत्रु का वार। महादेव जिससे करते हैं प्यार, उसका तो हो ही जाता है कल्याण। सुनो मेरे प्यारे महादेव, ये जो तुम हल्के हल्के मुस्कुरा देते हो, बस पता नहीं कितने संकटों को जड़ से मिटा देते हो। संपत्ति की लालच रखने वाला बिखर जाता है, और मेरे महाकाल को चाहने वाला सबसे निखर जाता है। जय श्री महाकाल। ये घोर कलयुग है, यहाँ अच्छाई को नहीं बुराई को ताज मिलता है। लेकिन हम तो महादेव के दीवाने हैं, ताज के नहीं रुद्राक्ष के दीवाने हैं।
अगर महादेव का मेरे मस्तक पर हाथ ना होता, बात दूसरों की क्या करनी, मेरा साया भी मेरे साथ ना होता। हे नीलकंठ, विष प्राशन कर आपने तो सारी दुनिया तारी है, कभी मेरे मस्तक पे भी रखकर हाथ, कह दीजिए चल भक्त आज तेरी बारी है। महादेव के दरबार में जिंदगी बदल जाती है, दया से हाथ की लकीरें बदल जाती है। लेता है जो भी दिल से नाम, मेरे महादेव का एक पल में उसकी किस्मत बदल जाती है। मेरे महाकाल के आगे जो भी मस्तक टेकता है, तकदीर उसके आगे घुटने टेकती है। जय श्री महाकाल। जब आनंद नहीं मिला मुझे दिखावे की बस्ती में, तब से खो गया हूं मैं, हे शिव शंकर तेरी भक्ति में। जय श्री महाकाल। इस दुनिया में जिस कठिनाइयों का न है कोई उपाय, जवाब उसका सिर्फ हर हर महादेव। जब भी मैं किसी कठिन संकट में फंस जाता हूँ, तब मेरे महाकाल की आवाज आती है, रुक जा भक्त मैं अभी तेरे पास आता हूँ। बहुत ही खूबसूरत है मेरे सपनों की कि ये दुनिया बस मेरे महादेव से शुरू और महादेव पर ही खत्म। मुझे एक लड़की ने कहा, तुम इतने खूबसूरत नहीं हो। मैंने कहा, महादेव जी के भक्त खूंखार ही अच्छे लगते हैं। डर उनको लगेगा जिस मनुष्य के कर्मों में बुरे दाग है। हम तो महादेव जी के भक्त हैं, हमारे तो सीने में भी प्रचंड आग है। अच्छे कार्यों से बड़ी राहत क्या होगी, भलाई से बड़ी इबादत क्या होगी। जिस किसी के सर पर साया हो महादेव का, उसे जिंदगी से भले शिकायत क्या होगी। न मैंने तुझको कभी देखा है, न कभी हम मिले हैं, फिर भी ऐसा क्या रिश्ता है। दुहक कोई भी हो, याद तेरी ही आती है। सच्चा है सिर्फ महाकाल का साया, बाकी जो तेरे मन को भाया सब है मोहमाया। जय श्री महाकाल। काल भी तुम हो, महाकाल भी तुम हो, लोक भी तुम हो, त्रिलोक भी तुम हो, शिव भी तुम और सत्य भी तुम हो। जय श्री महाकाल। हमने ये इतिहास बोलता है, महादेव के भक्तों से सारा ब्रह्मांड डोलता है। जय श्री महाकाल। जब मुझे यकीन है मेरे महाकाल मेरे साथ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन मेरे खिलाफ है। मेरी हर एक श्वास के आने जाने में जिनका ही नाम है, उस मेरे महादेव को मेरा दिल से प्रणाम है। जय श्री महाकाल।